गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्किल यूट्यूब चैनल में आपकी स्वागत है। मैं आपके दोस्त फ्रेंड्स फिलोसोफर एंड गाइड वशिष्ठ हाजरा। बहुत दिन बाद हम फिर से यूट्यूब चैनल में आए हैं और इसलिए आए हैं ताकि हम आपके लिए एक नया तरीका पढ़ने में लेके आ सके। जैसे चैट जीपीटी का इस्तेमाल आज एआई के दौर में हम जो आईटीआई की ट्रेनिंग्स है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं टेक्निकल फील्ड में, उसको चैट जीपीटी को बहुत ही शानदार तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ चैप्टर पढ़ाएंगे और चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके दिखाएंगे। जैसे हमने ये चैट जीपीटी खुला हुआ है और हमने यहाँ पे लिखा गेजेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स। जैसे आपका गेज जो है बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और हम इसको मैंने तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने लिखा गेजेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स। आपको क्या करना है, आपका पूरे सिलेबस को आप यहाँ से पढ़ सकते हैं या आप यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद उसका शॉर्ट नोट्स भी देख सकते हैं और उसका जो ना एग्ज़ाम पॉइंट का जो इम्पोर्टेंट वन लाइनर है उसको भी देख सकते हैं और साथ साथ आप उसका एमसीक्यू भी प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा गेजेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो गेज किसको बोलते हैं? गेज आर प्रिसिशन टूल तो यूज टू चेक द डायमेंशंस ऑफ ए कंपोनेंट विदाउट डायरेक्टली मेजरिंग देम। मतलब गेज एक प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट है जो डायरेक्ट मेजरमेंट तो नहीं देता है, बट हम उससे कोई भी कंपोनेंट को चेक कर सकते हैं। तो मेन टाइप्स ऑफ गेजेस आर प्लग गेज, रिंग गेज, स्नैप गेज, बहुत सारा है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। जैसे प्लग गेज चेक्स द डायमीटर ऑफ होल्स। कोई अगर होल्स की डायमीटर चेक करना है तो हम प्लग गेज का इस्तेमाल करते हैं। ये ठीक है, गो प्लग गेज होता है और नो गो प्लग गेज होता है। तो गो प्लग गेज क्या होगा, होल के अंदर में घुसेगा और नो गो नहीं घुसेगा। ठीक है, तो ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट को चेक करता है। देन है रिंग गेज। रिंग गेज का पिक्चर ये ऊपर में आप देख सकते हैं। ठीक है, रिंग गेज चेक द आउटसाइड डायमीटर ऑफ ए सैफ्ट। किसी सैफ्ट का जो आउटसाइड डायमीटर है उसको चेक करने के लिए रिंग गेज इस्तेमाल होता है। देन स्नैप गेज मेजर द एक्सटर्नल साइज ऑफ ए सिलेंड्रिकल और फ्लैट पार्ट्स। कोई फ्लैट पार्ट हो, ठीक है, उसका एक्सटर्नल साइज को चेक करने के लिए स्नैप गेज का प्रयोग किया जाता है। देन फीलर गेज। फीलर गेज मेजर्स द गैप और क्लियरेंस बिटवीन टू सरफेस। देन थ्रेड गेज। थ्रेड गेज क्या करता है? चेक्स द इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेड डायमेंशन। जो एक्सटर्नल थ्रेड को चेक करते हैं उसको बोलता है थ्रेडेड रिंग गेज और जो इंटरनल थ्रेड को चेक करता है उसको बोलता है थ्रेडेड प्लग गेज। देन ठीक है, रेडियस एंड फिलेट गेज चेक्स द रेडियस ऑफ ए कर्व सरफेस। तो वायर गेज मेजर द डायमीटर ऑफ वायर एंड शीट थिकनेस। देन है ठीक है थिकनेस गेज। तो थिकनेस गेज क्या करता है? मेजर द थिकनेस ऑफ ए मेटल शीट। ठीक है, तो ये थिकनेस गेज और वायर गेज को मिला के कभी कभी SWG भी बोला जाता है। SWG का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड वायर गेज। तो फिर इसके साथ साथ और एक प्रकार की गेज है जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिट गेज। तो लिमिट गेज बहुत सारा शेप में होता है। ये जनरली अपर लिमिट और लोअर लिमिट को चेक करता है। गो गेज एंड नो गेज। तो प्लग गेज और रिंग गेज के केस में इसका जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का चेक करना ये थोड़ा डिफरेंट होता है और हम लोग इसको आगे आने वाले क्लासों में बहुत अच्छे से सीखेंगे। देयर आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड गेज इन द मैकेनिकल इंजीनियरिंग
एंड मैन्युफैक्चरिंग, इतने सारे जो गेजेस है ये जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और ये आईटीआई की पॉइंट ऑफ व्यू से, सीआईटीएस पॉइंट ऑफ व्यू से समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हम एक एक गेज को जो है बारी बारी विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। सबसे पहले है प्लग गेज। तो हम लोग देखते हैं, ए प्लग गेज इज ए प्रिसिशन इंस्पेक्शन टूल यूज टू चेक द साइज एंड एक्यूरेसी ऑफ होल्स। It does not measure the holes, it only checks whether the hole is within the specified limit. ये plug gauge एक प्रिसिशन इंस्पेक्शन टूल है जो होल का एक्यूरेसी को चेक करता है। ये होल को मेज़र नहीं करता है, मतलब इससे होल का डायमेंशन, हम बहुत सारा होल को एक ही प्लग गेज से मेज़र नहीं कर पाएंगे। हम एक होल के लिए एक ही प्लग गेज इस्तेमाल करेंगे और इससे पता लगेगा ये जो होल हमने बनाए ये स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर है या नहीं। इसका प्रिंसिपल क्या है? प्लग गेज वर्क्स ऑन द गो एंड नो गो के प्रिंसिपल। ये जो गो और नो गो प्रिंसिपल है इसको बोला जाता है टेलर प्रिंसिपल ऑफ गेजिंग। तो इसका जो गो एंड है ये मिनिमम साइज को चेक करता है और ये गो साइड जो है ये होल के अंदर में पूरा पूरा जाना चाहिए। नो गो एंड, जो प्लग गेज का नो गो एंड है, चेक द मैक्सिमम साइज ऑफ होल, इट मस्ट नॉट एंटर द होल। ठीक है, इसको होल के अंदर में घुसना नहीं चाहिए। ठीक है, और मे एंटर ओनली स्लाइटली डिपेंडिंग ऑन द स्टैंडर्ड। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ प्लग गेज भी बहुत प्रकार का होता है, जैसे प्लेन प्लग गेज, थ्रेडेड प्लग गेज, टेपर प्लग गेज, प्रोग्रेसिव प्लग गेज एंड डबल एंडेड प्लग गेज। इसका एडवांटेजेस क्या है? इसका एडवांटेजेस है, इससे बहुत फास्ट इंस्पेक्शन होता है, इसका हाई एक्यूरेसी रहता है, ईजी टू यूज़ है, माने आइडल फॉर मास प्रोडक्शन है। मास प्रोडक्शन में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हम लोग इसको कहाँ कहाँ एप्लीकेशन इसका करते हैं? तो ड्रिल्ड होल को मेज़र करने में हम लोग इसको अप्लाई करते हैं, माने इंस्पेक्टिंग रैंडम होल। तो कोई भी होल हो उसको चेक करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल इन मशीनिंग, जब मशीनिस्ट या जहाँ पे मशीनिंग होता है वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑटोमोबाइल एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग, तो गाड़ी का कारखाना में और जहाँ पे हवाई जहाज़ बनता है, हेलीकॉप्टर बनता है, या जो माने और भी बहुत सारा जो व्हीकल बनता है वहाँ पे ये बहुत सारा इस्तेमाल होता है। और हम लोग जो आईटीआई स्टूडेंट है, अप्रेंटिसशिप है, सीआईटीएस कर रहे हैं, तो उसकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि ये जो यूज़ होता है चेकिंग द डायमीटर ऑफ होल का डायमीटर चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये गो एंड नो गो प्रिंसिपल में काम करता है। गो एंड पास थ्रू द होल के अंदर में घुसेगा। नो गो एंड मास नॉट पास थ्रू द होल, ये होल के अंदर नहीं घुसना चाहिए। जो अगर दोनों ही घुस गया तो कंपोनेंट रिजेक्टेड है, अगर कोई भी नहीं घुसा तो भी कंपोनेंट रिजेक्टेड है। गो एंड को घुसना चाहिए और नो गो एंड को नहीं घुसना चाहिए। और इट ओनली चेक्स नॉट मेज़र, ये होल को चेक करता है, मेज़र नहीं करते। और इसके साथ साथ हम लोग देख लेते हैं कुछ एमसीक्यू, क्योंकि आप लोगों का ज़माने में एमसीक्यू ही पूछा जाता है। ठीक है, ए प्लग गेज इज यूज टू चेक क्या? शेप डायमीटर, होल डायमीटर, थ्रेड पिच और सरफेस फिनिश। तो प्लग गेज हमेशा होल डायमीटर को चेक करेगा। गो एंड ऑफ द प्लग गेज शुड, गो एंड क्या करेगा? फर्स्ट ऑप्शन है नेवर एंटर द होल के अंदर में नहीं घुसेगा। पास कॉम्प्लीटली थ्रू द होल। तो हम लोग क्या पढ़े थे? गो एंड
पूरा घुसेगा, नो गो एंड नहीं घुसेगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा पास कंप्लीटली थ्रू द होल। द नो गो एंड ऑफ द प्लग गेज शुड, तो अगर नो गो अभी बताया नॉट एंटर द होल। ठीक है, ये तो 3 चैट जीपीटी ने दिया है। तो आप लोग चाहे तो चैट जीपीटी से 300 क्वेश्चन बना सकते हैं। हमने आपको सिर्फ 3 ही दिखाया। ये हमने आपको दिखाया पढ़ने की तरीका। आप अगर ऐसे पूरे सिलेबस को इसके साथ गो थ्रू होते हो और मेरे साथ बने रहते हो तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आप बहुत आगे तक जाएंगे। क्योंकि आजकल के टाइम में कोई पढ़ नहीं रहा है। ठीक है, आप अगर पढ़ेंगे तो आप सबसे आगे होंगे। ठीक है, सब इधर उधर की वीडियो में लगे रहते हैं, तो आप इधर उधर का वीडियो में लगे मत रहिए। आप जो है पढ़ाई की वीडियो में लागे रहिए। और ठीक है, और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना जो फ्रेंड्स लोग हैं, ठीक है, उसको ये शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि ठीक है वो भी सब्सक्राइब करें। आप लोग साथ में आगे बढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।